जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। तो कैसे हैं आप लोग। गोविंद कथासाचरण में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक नई चमत्कारी घटना लेकर के आया हूँ। आप उसे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने द्वारा भी आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको तो पता ही है कि श्री बांके बिहारी जी अपनी चमत्कारी घटनाओं से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं। इस कलयुग में भी उनकी चमत्कार कम नहीं है। समय समय पर वह अपने चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। तो उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कारी जो कथा है वह मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वह घटना है जो हमारे बांके बिहारी जी के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था। मैं का मतलब है कि हमारे जो श्री बांके बिहारी जी के भक्त हैं वो ट्रेन से जा रहे थे। तो उनके पास वाली सीट पे एक वृद्ध औरत बैठी थी जो लगातार रो रही थी। उसी पास वाले यात्री के द्वारा बार बार पूछा गया कि मैया क्या हुआ मैया, आखिर क्यों रोती हो। लेकिन वे बुजुर्ग महिला ने कुछ भी नहीं कहा। फिर दोबारा से उस व्यक्ति ने कहा कि मैया क्या हुआ, आखिर क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या दुख है, किसी ने तुम्हें सताया या तुम्हारे पैसे खो गए हैं या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें निकाल दिया है, आखिर क्या बात है, मुझसे कहो, हो सकता है कि तुम्हारी उस बात का निवारण मेरे पास में हो। बड़ी मिन्नतों के बाद में मैया ने एक लिफाफा उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। जब उस व्यक्ति ने खोलकर देखा तो उसमें 4 पेड़े, 200 रुपये और इत्र से सनी एक कपड़े की कातर थी। यानी कि एक कपड़े की जो एक छोटा टुकड़ा होता है वह थी। जब उस व्यक्ति ने मैया से पूछा कि मैया ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और आखिर आप इसे देख करके क्यों रो रही हो। मैया बोली, मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी। मैंने गुल्लक में 200 रुपये डाले और दर्शन के लिए आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहाँ जो गोस्वामी जी हैं, जो पंडित जी हैं, मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। फिर मैंने गोस्वामी जी को कहा कि मुझे 2 पेड़े दो, लेकिन गोस्वामी जी ने मना कर दिया। मैंने उससे गुस्से में कहा, मैंने 200 रुपये डाले हैं, मुझे पेड़े भी 2 चाहिए। पर गोस्वामी जी नहीं माने, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला के पास में सिर्फ वो 200 रुपये ही थे। तो उसने देखा कि मुझे भूख लग रही है, अगर उसे 2 पेड़े मिल जाते हैं तो उसकी भूख थोड़ी बहुत शांत हो जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी नहीं माने। फिर बाद में बुजुर्ग महिला ने गुस्से में वो एक पेड़ा भी उन्हें वापस दे दिया जो गोस्वामी जी ने दिया था, और बिहारी जी को कोसते हुए बाहर आकर बैठ गई। जैसे वे वृद्ध महिला बाहर आई तभी एक बालक बुजुर्ग महिला के पास में आया और बोला, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लो, मैंने जूते पहनने हैं। वो मुझे प्रसाद पकड़ाकर खुद जूते पहनने लग गया और फिर वह हाथ धोने चला गया। फिर वो बालक वहां दोबारा उस बुढ़िया के पास में नहीं आया। अब वो बुजुर्ग महिला पागलों की तरह उसका इंतजार करती रही। काफ़ी देर बाद में जैसे ही बुजुर्ग महिला ने लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 200 रुपये, 4 पेड़े और एक कागज़ पर लिख रखा था, मैया अपने लल्ला से नाराज़ ना होया करो, यही वो लिफाफा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तो बोलो भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी जी की। तो देखिए क्या चमत्कार था। ये चमत्कार ऐसा है कि हमारे रोंगटी तक खड़े कर दे। आप खुद ही देखिए कि उस बुजुर्ग महिला के पास में कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पेड़े के चक्कर में उस बुजुर्ग महिला के पास में हमारे श्री बांके बिहारी जी उस बालक का रूप लेकर के आते हैं और उस बुजुर्ग महिला को वो 200 रुपये और पेड़े दे करके और इत्र की जो कपड़े की कतार थी वो दे करके चले जाते हैं। तो आप ही सोचिए, हमारे बांके बिहारी जी कितने निर्मल स्वभाव के हैं। वो किसी के भी दुख को नहीं देख सकते हैं।
मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी जब मैंने ये कहानी कही है, जो कि सत्य घटना कही है, इसे कहते हुए मेरे शरीर में एक अलग ही प्रकार का रोमांच है। रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसी सत्य घटना है जो हमारे दिल को छू जाती है। शायद हो सकता है कि आपको भी ऐसी ही महसूस होगा जिस तरह से मैंने महसूस किया है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खाटू नरेश कीजिए, बोलिए बाकी बिहारी जी कीजिए।